अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको 3 बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में बताऊंगा। ये 3 चीज़ें सी आउट, सी इन और हेडर फाइल्स हैं। ये सी आउट और सी इन क्या है? हमने जब अपना प्रोग्राम लिखा तो प्रोग्राम के स्टार्ट में हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड की। वो हेडर फाइल कौन सी थी? आयोस्ट्रीम हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। आपने से पहले प्रोग्राम में देखा होगा कि जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो हैश आयोस्ट्रीम से स्टार्ट करते हैं। तो हैश आयोस्ट्रीम एक्चुअली एक हेडर फाइल है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हम किसी भी प्रोग्राम के स्टार्ट में हम कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं। वो हेडर फाइल जिनकी हमें जरूरत होती है। अगर हमने सिर्फ डेटा यूजर से गेट करना है और स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए हमें सी आउट और सी इन की जरूरत होती है। ये सी आउट और सी इन ये दोनों आयोस्ट्रीम हेडर फाइल के फंक्शन हैं। सी आउट get data at right of less than operator and display it to screen. Flow of data is from right to left. For example, cout less than double quote welcome to IT student training double quote semicolon। ये इससे पहले लेक्चर में भी हमने अपने प्रोग्राम में लिखा था। अभी देखें सी आउट के आगे लेस देन ये एक ऑपरेटर है। यहाँ पे क्या होता है कि इस लेस देन ऑपरेटर के राइट साइड पे जो भी टेक्स्ट लिखा जाता है डबल कोटेशन में वो टेक्स्ट या के कोई वेरिएबल हो तो वो टेक्स्ट या वो वेरिएबल की जो वैल्यू होती है ये दोनों राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करती हैं और सी आउट जब इनको गेट करता है तो ये सी आउट का काम है कि वो स्क्रीन पे इनको डिस्प्ले करा दे। नेक्स्ट है सी इन। सी इन गेट डेटा फ्रॉम यूजर and assign it to variable located at right side of greater than operator. Flow of data is from left to right. For example, int age, सी इन greater than age. जब भी हमने सी इन यूज करना है तो सी इन से पहले कोई ना कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना जरूरी है। उसकी रीजन ये है कि सी इन एक्चुअली यूजर से डेटा लेता है। यूजर से मीन के जो भी बंदा इस प्रोग्राम को इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा होता है, चला रहा होता है, रन कर रहा होता है, वो जब इस प्रोग्राम को रन करता है तो ये प्रोग्राम यूजर से कहता है कि आप ये वैल्यू इंसर्ट करें, आप अपनी तरफ से कोई वैल्यू दें। तो जब यूजर कोई वैल्यू देता है तो वो वैल्यू सी इन में आ जाती है। सी इन उस वैल्यू को फिर किसी वेरिएबल को असाइन करता है। जैसा कि यहाँ पे आप देखें इंट एज हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट टाइप का। इसके बाद सी इन ग्रेटर देन एज। इसका मतलब ये है कि कोई यूजर जब चला रहा होगा वो जो ही अपनी एज एंटर करेगा तो वो सी इन में आ जाएगी। और सी इन अभी जैसा कि इसमें जो डेटा फ्लो है वो लेफ्ट टू राइट है तो सी इन से जो एज यूजर ने एंटर की है वो सी इन से मूव करती हुई एज में चली जाएगी, यानी कि एज वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। अभी सी इन और सी आउट इन दोनों की एक डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हम डेव सीपीपी में चलते हैं और डेव सीपीपी में हम एक प्रोग्राम लिखेंगे। डेव सीपीपी में एक हम प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें सेम यही कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट टाइप का जो कि जिसका नाम होगा एज। ठीक है, ये जब प्रोग्राम रन होगा तो हम यूजर को कहेंगे कि वो अपनी एज एंटर करे। यूजर अपनी एज एंटर करेगा और इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम मीन प्रोग्रामर यूजर मीन
जो इसको रन करेगा, जो यूज करेगा, ये दोनों डिफरेंट लोग हैं। ठीक है, जो प्रोग्रामर या डेवलपर हैं वो प्रोग्राम लिखते हैं या डेवलप करते हैं, और जो यूजर हैं जिनके लिए आप बना रहे होते हैं, जो इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो यूजर अपनी एज एंटर करेगा, उसके बाद हम इसमें सी आउट के जरिए वही एज डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले फाइल में जाते हैं, न्यू सोर्स फाइल। ये जैसा कि ऑलरेडी हमने ये कोड लिखा हुआ है, ताकि जो ही कोई फाइल हम क्रिएट करें तो ये कोड इसमें बाय डिफॉल्ट आ जाए। ओके, ये मैं इधर से खत्म करता हूँ। ये आपको पता है सिस्टम पास का मतलब ये है कि आपकी जो डास स्क्रीन है वो पास हो जाए। ओके, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट टाइप का, इसका नाम है एज। आपको पता है कि इंट 4 बाइट साइज होता है इसका, और 4 बाइट जितना नंबर इसमें सेव हो सकता है। ओके, अभी हम यूजर को कहते हैं सी आउट, यानी जब ये प्रोग्राम रन हो तो पहले हम यूजर को बताएं कि आप अपनी एज एंटर करें। तो उसके लिए हम डिस्प्ले कराएंगे स्क्रीन पे प्लीज एंटर योर एज और सेमीकोलन। ठीक है, अभी यहां तक क्या होगा, हम लेट्स सपोज स्टेप वाइज इसको कंपाइल भी करते जाते हैं। इसको मैं कंपाइल करता हूं, ये कहता है कि आप सेव करें। यहाँ पे इसमें फाइल का नाम दे देता हूं, लेट्स सपोज इसका नाम भी मैं दे देता हूं age.cpp। इसको मैं सेव करता हूं, तो ये अभी कंपाइल हो चुका है, इसकी कंपाइलेशन सक्सेसफुली हो गई है। अभी मैं जाता हूं जहां पे इसको मैंने सेव किया हुआ है, डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप के अंदर आर्क स्टूडेंट ट्रेनिंग एज, ये देखें age.exe फाइल जनरेट हो गई है। इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूं, तो देखें ये कह रहा है प्लीज एंटर योर एज। ओके, तो ये डिस्प्ले हुआ है, मीन के जब यूजर यूज करेगा तो हम उसको बताएंगे, हम उसको साथ साथ गाइड करेंगे कि अभी आप ये करें। तो पहले सी आउट के जरिए हमने उसको डिस्प्ले कराया, यानी उसको ये मैसेज दिया कि प्लीज एंटर योर एज। ओके, अभी नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी यूजर ने अपनी एज एंटर करनी है, तो वो जब एज एंटर करेगा तो वो एज कहाँ पे जाएगी, सी इन में। ठीक है, जब सी इन में आएगी तो सी इन से वो जो उसने एज एंटर की है उसको हम एज वेरिएबल के अंदर असाइन करेंगे, जैसा कि सी इन ग्रेटर देन एज। अभी यहाँ पे आप ये ट्रिक देखें, इसमें क्या हो रहा है कि यूजर जो एज एंटर करेगा वो सी एन में आ जाएगी, और यहाँ पे चूंकि डेटा फ्लो लेफ्ट टू राइट है तो ये सी एन से फ्लो होती हुई एज वेरिएबल के अंदर चली जाएगी, यानी कि इसमें जो यूजर एज एंटर करेगा वो एज वेरिएबल में चली जाएगी। ओके, अभी हमें चूंकि पता है कि हमारे एज वेरिएबल में जो वैल्यू है वो एज है जो यूजर ने एंटर की है। तो अभी हम इसको डिस्प्ले करा सकते हैं, कैसे, सी आउट के जरिए लेस देन, यहाँ पे हम यूजर को बताएंगे कि यू हैव एंटर्ड योर एज इज इक्वल टू सेमीकोलन और सी ओ यू टी आउट लेस देन एज। अभी देखिए ये फर्स्ट लाइन में क्या हो रहा है, फर्स्ट लाइन में ये हम बता रहे हैं कि यू हैव एंटर्ड योर एज, कि आपने अपनी एज एंटर की है, इज इक्वल टू, और इस इज इक्वल टू के सामने क्या डिस्प्ले होगा, एज, यानी इस एज के अंदर, एज वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है। ओके, अभी हम इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो चुका है। ये हम इसको इधर से आके एग्री फाइल को रन करते हैं। ये देखें प्लीज एंटर योर एज, लेट्स सपोज मैं अब एज एंटर करता हूँ 32, और
फिर कीबोर्ड से एंटर प्रेस करता हूँ। ओके, ये देखिए आप, यू हैव एंटर्ड योर एज इज इक्वल टू 32। स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि सी इन और सी आउट कैसे यूज किए जाते हैं। इनको आप बार बार यूज करेंगे तो आपको ये चीजें, ये दोनों क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा यूज है। सी और सी प्लस प्लस में बार बार हमें यूजर से डेटा लेना पड़ता है और उस डेटा को डिस्प्ले कराना पड़ता है।